नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में आपने संख्या संबंधी प्रश्न का टाइप 1 पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग संख्या संबंधी प्रश्न का टाइप 2 पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, संख्या संबंधी प्रश्न का जो टाइप 1 था बच्चों, उसमें पहचान बताई गई थी कि पूरे सवाल में, पूरे प्रश्न में संख्या 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 शब्द ही आएगा और वो टाइप 1 कहलाएगा। उस टाइप 1 की सबसे अच्छी बात यह है कि उसके लिए कोई अलग से नियम नहीं थे, केवल साधारण समीकरण के ही नियम थे, जो कि आप लोगों को याद हो गए होंगे अगर आप एक तरफ से वीडियो को देख रहे होंगे। अगर सीधे इस वीडियो पर पहुंचे हैं तो पीछे के वीडियो ज़रूर देख लें आप लोग, ठीक है। गणित विज्ञान ऐसे विषय हैं जो कि सिंक्रोनस चलते हैं, एक तरफ चलते हैं, बीच बीच में आने में आपको दिक्कत होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे आज टाइप सेकेंड यानी टाइप 2। टाइप 2 की सबसे पहले पहचान बहुत आसान पहचान है। इन सवालों में संख्या शब्द के साथ साथ आपको अगर कहीं अंक दिखाई पड़ जाए या इकाई या दहाई दिखाई पड़ जाए तो आप समझ जाना कि ये आपका टाइप सेकंड है, ठीक है। बहुत आसान है। और अब इसके लिए स्पेशल नियम हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। क्या स्पेशल नियम है? जैसे ही आपने पहचाना कि आप टाइप सेकंड है, आगे सवाल को कतई ना पढ़िए। आप जो दो नियम बता रहे हैं वो उनको पहले लिख लीजिए, फिर सवाल को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला, माना इकाई का अंक x माने, माना दहाई का अंक y माने और संख्या लिखें x प्लस 10y। इस संख्या को हम लोग मूल संख्या या पुरानी संख्या भी कहते हैं। अंकों को पलटने पर क्या होगा? इकाई का अंक y, अंकों को जब पलट देंगे तो इकाई का अंक जो x था वो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नई संख्या क्या बनेगी? 10x प्लस y। ये दोनों बात तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें ही हमने x प्लस 10y लिखा है, इसमें 10x प्लस y लिखा है, ये तो कन्फ्यूज करेगा बच्चों को। तो उसके लिए अपने पास में शॉर्ट ट्रिक है। क्या? जिसके पास में दा उसके पास में 10, जिसके पास में दा उसके पास में 10। देखिए ध्यान से, ये दा किसके पास है? y के पास में। तो 10 किसके पास में है? y के पास में। इसमें दा किसके पास में है? x के पास में। तो 10 किसके पास में है? x के पास में। तो जिसके पास दा उसके पास में 10। ये आसानी से याद हो जाएगा आपको। अब जैसे ही आप सेकंड पहचानोगे तुरंत ये सारे नियम लिखोगे और इसके बाद में बाकी सभी साधारण समीकरण के नियम लगेंगे। फिर से रिपीट करने कौन कौन से? अगर अधिक है तो प्लस लगाइए, कम है तो माइनस लगाइए, अंतर है तो माइनस लगाइए, गुणा है तो गुणा कीजिए, अनुपात है तो अनुपात लिखो, बटे करो और पेन मेथड। ये आपके पुराने नियम है, ठीक है बेटा। चलिए फटाफट इस जो नियम हमने सीखा है उसका प्रयोग भी सीख लेते हैं। दो अंकों की संख्या, आपने देखा जैसे ही संख्या के साथ में अंक का प्रयोग हुआ तुरंत हम लोग समझ गए कि भैया ये टाइप सेकंड है। और हमने क्या बताया है कि जैसे टाइप सेकंड पहचानो आगे सवाल को पढ़ना बंद कर दो, सीधे बैठ जाओ क्या? इन दोनों नियमों को लिखने में, ठीक है। और इसके पहले आपको बताना भूल गए कि ये 3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्नावली में अंकों संबंधित यानी टाइप 2 का केवल एक प्रश्न है, केवल एक प्रश्न है। अब प्रैक्टिस आपको कराएंगे हम। कहाँ से प्रैक्टिस कराएंगे? उदाहरण से उठाएंगे 3-4 क्वेश्चन, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। क्योंकि अंकों की प्रैक्टिस, अंकों वाले सवाल इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से प्रश्नावली में केवल एक ही सवाल है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो जैसे पहचाना कि ये टाइप 2 है, तुरंत हमने फटाफट लिखा, माना इकाई का अंक x है, माना दहाई का अंक y है। अब जिसके पास दा उसके पास 10, तो संख्या क्या बनेगी? x प्लस 10y। जिसके पास दा उसके पास 10 यानी y के पास 10 आएगा, ठीक। अब इधर अंकों को पलटने पर, इधर अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर क्या बनेगा बेटा? तो अंकों को पलटने पर बनेगा इकाई का अंक जो है वो क्या हो जाएगा? y, दहाई का अंक x और संख्या क्या बन जाएगी? जिसके पास दा उसके पास 10, तो 10x प्लस y बन गया। अब आगे सिंपल समीकरण के साधारण समीकरण के सब होंगे, हमारे नियम होंगे। तो लाइन नंबर 1 आपको पहला समीकरण देगी, संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक कौन है? इकाई और दहाई। तो अंकों का योग 9 है, योग का मतलब प्लस, ठीक। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का मतलब बेटा ये चीज़ 9 गुना x प्लस 10y का 9 गुना, 9 गुना मतलब गुणा। अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर संख्या कौन से बनी बेटा? ये बनी है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या।
अंकों को पलटने पर यह संख्या बनी है का 2 गुना है, का 2 गुना है। क्या समझ में बात आई? नहीं तो दोबारा देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अंकों का योग 9 है तो इकाई प्लस दहाई यानी x प्लस वाई बराबर 9। अंकों को पलटने पर अच्छा, इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या कौन सी है, संख्या x प्लस 10y है, इसका 9 गुना। अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने से संख्या कौन सी बनी बेटा, ये देखो, अंकों को पलटने पर, सब इसलिए पहले लिखा दिया, 10x प्लस वाई का 2 गुना है, ये बन गया। अब ये अपने मन का समीकरण बना लेंगे, सब लोग जानते हैं, 9x प्लस 90y बराबर 20x प्लस 2y। अब ये तो दोनों अपने घर में वापस आएंगे, तो 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y बराबर 0। 9x माइनस 20x माइनस का 11x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 88 प्लस का 88y बराबर 0। 11 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x, माइनस 11 से भाग कर दो सीधे, नहीं यहाँ पे गलती हुई है, प्लस का है 88, हाँ अभी तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। माइनस का 11 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस का 8y बराबर 0। ये प्यारा प्यारा समीकरण नंबर 2 बन गया है। अब इसको ऊपर नीचे लिख कर के हल कर लेंगे। ऊपर समीकरण 2 लिखा है तो कोई बात नहीं, ये चिन्ह को जैसे बदलेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 9y बराबर माइनस का 9, कट गया, y बराबर 9/9, 9 1 का 9, y का मान आ गया है 1, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर हो जाएगा 8, ठीक है, x बराबर 8, y बराबर 1, ठीक है। देखो दहाई का अंक है 1, कैसे लिखते हैं संख्या, हम पहले इकाई लिखते हैं फिर दहाई लिखते हैं। इकाई का अंक कितना आया है बेटा x का मान कितना है 8, तो यहाँ पर 8 लिख दो। दहाई का अंक क्या है y, और y का मान कितना है 1, तो ये हो गया 18। संख्या क्या बन जाएगी आपकी, संख्या बन जाएगी 18, ठीक है। अगर ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से इसको रिवाइज कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। अगले वीडियो में भी हम लोग अंकों वाले सवाल करेंगे, ढूंढ करके सवाल लाएंगे उदाहरण से या किसी अन्य कंपटीशन की बुक से। नमस्कार प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने संख्या संबंधी प्रश्नों का टाइप 2 किया था। टाइप 2 प्रश्न कौन से होते हैं बच्चों, जिसमें संख्या शब्द के अलावा अंक, इकाई या दहाई ये मिले, वो टाइप 2 होते हैं। पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें केवल अपनी प्रश्नावली में, एक्सरसाइज में केवल एक ही प्रश्न है अंकों वाला, टाइप 2 वाला, तो इसलिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए उदाहरण लेकर के आए हैं। ये उदाहरण नंबर 5 है। किसी 2 अंकीय संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है, अंकों का योग 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जैसे हम ये जान पाए इसने इकाई दहाई शब्द प्रयोग किया है, तो हमें समझ गए कि ये टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड है तो उसके लिए कुछ बातें लिखनी होती हैं, क्या क्या, माना इकाई x, दहाई y, और संख्या कौन सी, जिसके पास दा उसके पास 10, जिसके पास दा उसके पास 10। और दूसरा अंकों को पलटने पर, पलट के क्या हो जाएंगी, इकाई जो है y हो जाएगी और दहाई x, संख्या बेटा कौन सी, जिसके पास दा उसके पास 10, तो दा किसके पास है, x के पास, तो 10 भी इसके पास होगा, ठीक। अब पहली लाइन पहला समीकरण, 2 अंकीय संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का, इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। ये अपने मन का समीकरण है। दूसरा, अंकों का योग 8 है, यानी x प्लस वाई बराबर 8, ठीक है। ये दोनों समीकरण अपने मन के हैं। अब इनको क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख करके हल कर लेंगे। देखिए ध्यान से, अब इसमें x तो बराबर है, नीचे के चिन्हों को पलट देंगे। ये माइनस माइनस समान चिन्ह है, तो ये माइनस का 3 और ये 1 4 हो जाएगा, माइनस का 4y और माइनस का 8, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, 8/4, 4 दूनी 8, y बराबर 2, तो y का मान बच्चों आ गया है 2। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे,
समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3 गुणे 2 बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर 6 और y बराबर 2। देखिए इकाई और दहाई, इकाई पहले लिखी जाती है और दहाई बाद में लिखी जाती है। इकाई है कितनी 6 और दहाई है कितनी 2, तो संख्या कितनी हो जाएगी 26। हमारी संख्या कौन सी आएगी 26। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नियमों को बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, इसलिए जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं वो पहले नियमों को डिटेल में समझ लें, नहीं तो यहाँ उनको अटपटा महसूस होगा। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या 66 है। अंक शब्द आया, हम लोग समझ गए कि ये टाइप 2 है। हमने कहा था जैसे ही टाइप 2 समझ में आए तो आगे सवाल को पढ़ना बंद कर देना, पहले जो नियम है वो लिख लेना। नियम क्या है अभी पिछले ही क्वेश्चन में रिपीट किया है। माना इकाई का अंक x, माना दहाई का अंक y। ठीक है, अब संख्या क्या बनती है, जिसके पास दा उसके पास 10। दा किसके पास है y के पास, तो 10 भी इसके पास रहेगा। फिर अंकों को पलटने पर क्या इकाई हो जाएगी y और दहाई हो जाएगी x। संख्या कौन सी, संख्या जिसके पास दा उसके पास 10। दा किसके पास है x के पास, तो 10 भी किसके पास रहेगा x के पास रहेगा। ठीक, अब इसके बाद ये नियम लिखने के बाद ही अपना काम शुरू करेंगे। तो 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो देखते हैं 2 अंकों की एक संख्या, तो बेटा 2 अंकों की एक संख्या का मतलब x प्लस 10y। अंकों को उलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या ये है, और का योग का मतलब प्लस कितना है 66 है। ठीक है, तो लाइन नंबर 1 पढ़ ली और पहला समीकरण हमारा लिख गया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभी अपने मन का है नहीं। चलो तो अपने मन का बनाते हैं, इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, प्लस 10x प्लस y बराबर 66। तो x प्लस 10x कितना हो जाएगा 11x, 10y प्लस y कितना हो जाएगा 11y बराबर 66। 11 से भाग करके इसको हल कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 66। ठीक, चलिए अभी अपने मन का समीकरण बन गया। अब लाइन नंबर 2, संख्या के अंकों का अंतर 2 है। बेटा अंक कौन है x y, अब अंतर का मतलब क्या होता है माइनस। ये आपका है समीकरण 2। अब इसको हल कर लेंगे, x तो बराबर ही है, नीचे के चिन्हों को बदलना है केवल। ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 64। ठीक है, हाँ 64, गलती हुई है, 11 यहाँ 6 बचेगा, तो 6 से 2 गया कितना बचेगा 4, तो y बराबर 4/2 यानी 2। तो y का मान आ गया है 2। अब y का मान समीकरण हम लोग 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस 2 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 2 यानी x बराबर 4, x बराबर 4 और y बराबर 2। संख्या क्या लिखेंगे, संख्या देखिए इकाई पहले लिखी जाती है, दहाई यहाँ लिखी जाती है, यानी 4 यहाँ और 2 यहाँ। संख्या हमारी बन जाएगी 24। संख्या हमारी बन जाएगी 24। ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। चलो तो सबसे पहले से हम अंक समझ में आया तो हम समझ गए टाइप 2 है, तो इसमें कुछ बातें लिख लेते हैं। माना इकाई का अंक x और माना दहाई का अंक y। ठीक है, संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी हमारी x प्लस 10y, x प्लस 10y। ठीक है, ये संख्या बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला समीकरण। और अंकों को पलटने पर भी या अंकों के स्थान बदलने पर क्या लिख लेते हैं, तो इकाई का अंक हमारा हो जाएगा y और दहाई का अंक हो जाएगा x और संख्या हो जाएगी
10x प्लस वाई। ठीक है, चलिए अब 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, तो अंकों का योग 12 मतलब x प्लस वाई बराबर 12। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएँ, स्थान बदलने का मतलब अंकों को पलट दिया जाए, तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या यानी पुरानी संख्या, दी गई संख्या से 18 अधिक है, से 18 अधिक है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, स्थान बदलने पर यह संख्या प्राप्त हुई है, और यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो उसके दी गई संख्या, तो दी गई संख्या कौन सी हो जाएगी, पुरानी संख्या हो जाएगी। तो ये 18 अधिक है। अब इसको अपने मन का बनाते हैं, तो 10x इधर ये आएगा तो -x हो जाएगा। y लिखिए 10y, इधर क्या लिखेंगे माइनस का 10y बराबर 18। तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा माइनस का 9y बराबर 18। 9 से जब भाग करेंगे 9 दूनी 18। ठीक है, अब इनको ऊपर नीचे लिख के हल कर लेंगे। समीकरण 2 ऊपर लिखा रहने दीजिए, एक को नीचे ले आओ, कोई फ़र्क नहीं है, चाहे एक को ऊपर लिखो चाहे 2 को ऊपर लिखो। चिन्ह बराबर हैं, ये माइनस है तो माइनस का 2y और ये -12 + 2 आपस में घट जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 10। हाँ, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 10/2, 2 पंचे 10। तो y का मान आ गया है 5। ठीक है, y का मान आ गया है 5। अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे और मान निकालेंगे। y का मान है 5। ठीक है, एक में ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई बराबर 12, तो x प्लस 5 बराबर 12, x बराबर 12 माइनस 5, तो x बराबर हो गया ये 7। अब 7 कहाँ पे रखते हैं, 7 है इकाई, इकाई हमेशा पहले स्थान पर होती है, तो x यहाँ पर, और दहाई कहाँ पर होती है, दहाई यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे कितना रखेंगे 7, और यहाँ पे कितना रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 57। 57 आंसर अपना आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये है इकाई और ये है दहाई। ठीक है, तो इकाई की जगह पे आ गया है ये 4 और दहाई की जगह पे आ गया है ये 2। ठीक है, तो 42। ये ठीक है, 42 नहीं 24 आंसर का। ठीक है बच्चों, तब उम्मीद करते हैं अब आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे अंक वाले सवाल। ठीक है, अब संख्या और अंक वाले सवालों का भी एक 1 शॉट वीडियो तैयार कर देंगे और उसके बाद में हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे।